ये तब की बात है जब हम स्कूल की ओर से पिकनिक मनाने जा रहे थे। लड़कियों की बस जा चुकी थी और लड़कों के बस ने भी हॉर्न दे दिया था। तब ही एक लड़की की आवाज़ आती है। वो लेट हो गई थी शायद, तो हमारे सर ने उसे हमारे ही बस में बुला लिया। और इत्तेफाक तो तब हुई जब उसने पूरी बस छोड़ मेरी बस वाली सीट चुनी। खुले बाल, शरारती आंखें और थोड़ी मासूम सी थी वो। और तब मैंने अपना हाल कुछ यूं बयां किया। उसकी आंखें गजल की किताब सी लगी मुझे, उसके वो होठ पुरानी शराब से लगे मुझे, उसके बाल लहराते चिनाब हो, मानो वो पास बैठी यूं जैसे कोई ख्वाब हो। मानो मैं मंद मंद मुस्काया था, वो पास बैठी तो न जाने क्यों धड़कन को सुकून आया था। कुछ वक्त तो गुमसुम चुपचाप सी बैठी रही, तन्हाई में कुछ लम्हे कटने के बाद खामोशी से उभर कर न जाने क्या क्या कहती रही। प्लीज़, क्या मैं खिड़की वाली सीट पर बैठ सकती हूँ? शायद ही इतनी खूबसूरती से किसी ने मुझसे कुछ मांगा होगा। उसे मना करने की न तो कोई गुंजाइश थी और न ही मुझ में हिम्मत। उसे मेरे पास बैठा देख मेरे मन में भी जैसे खुशी की घटनाएं बरसने लगी हों। लहराती उसकी जुल्फ हवाओं से कुछ यूं गुफ्तगू कर रही थी जैसे उसे अब किसी की ज़रूरत ही नहीं और हवाओं को भी उसका हमसफ़र मिल गया हो। वो उसका चेहरे से बाल हटाते हुए कान के पीछे ले जाना और ठंडी हवा में उसके पलके का हल्के से मंद हो जाना। मेरा दिल तो बस इसी बात की गवाही चाहता था कि क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा था, ये कोई मिराज तो नहीं, मेरे लिए ही बुना हुआ कोई राज तो नहीं। और यूं ही हसीन मंजर के बाद हम अपनी मंजिल पर पहुँचे। दिल दुखी था कि अब उसे वापस गर्ल ग्रुप में जाना होगा। इसे मेरी बदनसीबी कहूँ या पागलपन। 3 घंटे के सफ़र के बाद भी मैं उसका नाम ही नहीं पूछ पाया। फेसबुक भी छान मारी और कुछ दोस्तों से भी पता किया, पर कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। उदास बदहवास वापस लौटने की बारी आई। बस में जब सब अपने थे, पर मानो जैसे किसी एक की कमी खल रही हो। थोड़ी और मशक्क़त के बाद उस हसीन चाँद का नाम जान पाया। मैंने तुरंत उसे मैसेज किया, हेलो, पर वो शायद अनजान थी मेरे संदेशों से। अंदर से कुछ चीख आने लगी थी मेरी कि काश मैंने उससे कुछ बात कर ली होती, कहीं बाहर मिलने की प्लानिंग उसके साथ कर ली होती, तो आज यूं पछताना ना पड़ता, उसे पाने का ख्वाब यूं गंवाना ना पड़ता। पर उसका चेहरा मानो मेरी नज़रों से ओझल होना ही नहीं चाहता था। तब भी दिल के किसी कोने में उसकी याद लिए मैं अपने घर की ओर बढ़ चला। रात में बिस्तर पर लेटे लेटे ही ठानी कि सुबह होते ही बनाऊंगा अपनी नई प्रेम कहानी। सूरज के भी निकलने से पहले मैं घर से निकल गया। रास्ते में चलते चलते चाँद भी ढल गया। उसके घर के बाहर कुछ भीड़ जमी सी थी। दिल भारी हो रहा था मेरा और वहाँ किसी की कमी सी थी। एक जनाजे में लिपटा शरीर मानो मेरी ही राह देख रहा था और वो भेड़िए न जाने कब से उसे देख अपनी आंखें सेक रहा था। सोचा था मैंने कि बताऊंगा उसे कि मेरे दिल में बस एक वही बस्ती थी। उन दरिंदों ने उसकी आबरू छीन बड़ी बेरहमी से मार दिया उसे। क्या उसकी जान इतनी सस्ती थी? सोचा था कि अगर वो नहीं मानी तो उसके एक इनकार से मुझे रातों को चैन की नींद तो आएगी, पर क्या पता था कि बस वो 3 घंटे पास बैठने का अवसर इतना गहरा होगा कि अब वो उम्र भर रुलाएगी। रूह कांपी थी मेरी उसे जनाजे पर लेटा देख। अंदर से टूट गया था मैं उसे बिन पाए ही खोता देख।
अब जब भी बात करने का मन होता उससे, तो दिल करता खुदा के पत्ते पर उसे खत 1000 लिखूं, वो अब रही नहीं तो क्या हुआ, पहली मुलाकात वाली बस फरियाद लाया मैं, ताकि उसी सीट पर बैठे उसके एहसासों के साथ कुछ पल गुजार सकूं।